हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का फ्लेयर कुर्ता बनाने वाले हैं। तो ये जो कुर्ता है ए लाइन शेप में रहेगा। इस कुर्ते की कटिंग मैं आपको दो तरह से समझाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस कुर्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है। आप किसी भी तरह के कपड़े में बना सकते हैं। और कपड़े की जो लेंथ है, मैंने इस कपड़े को लगभग 3.25 मीटर लिया है। 3 मीटर में थोड़ा सा कम है। आप अगर बनाना चाहते हैं फ्लेयर में तो इसे कम से कम 3 मीटर टोटल कपड़ा ज़रूर से ले लें। तो मैंने इस कपड़े को सबसे पहले इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। तो ये हमारे 2 फोल्ड हैं और ये 2 फोल्ड हमारे इस तरह से बंद हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। और इसकी जो कपड़े की अरज है वो मैंने इस तरह से लंबाई में करके रखा है। अगर आपकी कुर्ते की लेंथ आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो अपने कपड़े को लेंथ के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करके रखें। तो इसकी लेंथ है 43 इंच। और अगर आपको थोड़ा सा और लेंथ में चाहिए तो उस कपड़े को आपको लंबाई में रखना पड़ेगा, तभी आप इस कपड़े को कट करें। कपड़े की चौड़ाई है 24 इंच 4 फोल्ड में रखने के बाद। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं, अगर आपका कपड़ा 3 मीटर पूरा रहेगा तो ये 24 की जगह इसकी चौड़ाई और ज़्यादा आएगी, तो फ्लेयर भी और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कपड़ा ले लेना है अपने साइज़ और लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो मार्किंग जो है हम सबसे पहले शोल्डर से करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर जितना भी आपका फुल शोल्डर है उस फुल शोल्डर को 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ लिया है 7 इंच। अब आर्म होल यहाँ पर 7.5 इंच रखेंगे। शोल्डर से हाफ इंच एक्स्ट्रा हम आर्म होल लेते हैं तो कुर्ते में। तो इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मार्किंग करके इन लाइंस को स्ट्रेट में जोड़ देना है। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 करना है और उसके बाद उसमें हमें इसमें लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट की मार्किंग हमने 9 इंच पर की है 4 फोल्ड में करने के बाद। उसके बाद हम मेज़रमेंट टेप को ऊपर से रखेंगे, नीचे वेस्ट और हिप की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग 14 इंच पर करनी है और हिप की मार्किंग 21 इंच पर करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है, वेस्ट डिवाइड बाई 4 और मार्क कर देना है। वैसे ही हमें हिप की मार्किंग करनी है, हिप डिवाइड बाई 4 और मार्क कर लेना है जो भी आपका साइज़ है। और उसमें हमें इस लाइन को इस तरह से तिरछे में मिला देना है जो भी हमारी मार्किंग आई है। अब इस मार्किंग से आगे हमें लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम ए लाइन का शेप देंगे कुर्ते में, तो ए लाइन का शेप हमें किस तरह से देना है। तो हमें अगर सिंपल कुर्ता बनाना है, बिल्कुल सिंपल ए लाइन बनाना है कम कपड़े में, तो उसके लिए हमने जहाँ पर ये हिप की मार्किंग की है वहाँ से हम स्ट्रेटनर रखेंगे, इस तरह से स्केल को रखेंगे और जितना हमारा चौड़ा कपड़ा आ रहा है तो उस पर हम इस तरह से ए लाइन शेप दे देंगे तिरछे में। तो ये जो सिंपल वाला ए लाइन शेप होता है हमारा 2 मीटर कपड़े में बन जाता है। और अगर हम फ्लेयर वाला ए लाइन शेप बना रहे हैं तो फ्लेयर वाले को हमें जहाँ पर हमने वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ से हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और तिरछे में लाइन जोड़ेंगे। ठीक है, फुल फ्लेयर के लिए हमें ऊपर वेस्ट से ही हमें घेर देना होगा इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। और नीचे यहाँ पर लगभग 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हमें इस तरह से लाइन दे देनी है। अब यहाँ पर नीचे के कॉर्नर में से 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब हम गोलाई का शेप देते हैं तो जब हम अपना कुर्ता तैयार करते हैं तो उसके कॉर्नर जो है हमारे नीचे नहीं लटकते हैं और इक्वल तरीके से गोल शेप आता है। अब हमने जो मार्किंग की है वहाँ से हम लगभग 1.5 इंच बाहर की तरफ इस तरह से शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग से हम इसको कट करेंगे। इससे हमारा जो फ्लेयर है काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है घेर की मार्किंग, यानी कि जो फ्लेयर है वो हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। तो सिंपली हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से और बैक और फ्रंट को हमें इस तरह से ½ इंच के डिस्टेंस से शेप दे देना है। अब हम यहाँ पर करेंगे नेक की मार्किंग। तो नेक विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच की रखेंगे।
और नेक की डीप जो है हमारा यहाँ पर 6 इंच रहेगा फ्रंट में, और बैक में मैं यहाँ पर नेक डीप रखूँगी 4.5 इंच। आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर कोई सा भी नेक शेप बना सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली राउंड नेक में बनाऊँगी। उसके बाद हमें इस तरह से इसको शेप देने के बाद फ्रंट और बैक की मार्किंग कर लेनी है। बस हमें यहीं से सिंपली इसको कट करके निकाल देना है। ध्यान रहे जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो बैक आर्म होल से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम बैक नेक की साइड से कट करेंगे और फिर हम बैक वाले पार्ट को हटाएंगे और अंदर की तरफ से हम बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं तो कुर्ते की कटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है और अच्छे से समझ में भी आता है। और अब हमारा जो साइड में फैब्रिक बचा हुआ था, यहाँ से हम इसमें स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव निकालने के लिए हमारे यहाँ पर 4 पार्ट हैं। 4 में से 2 पार्ट में हमारी स्लीव निकल जाएंगी, बाकी के 2 बचेंगे। इनमें से हम नेक की पट्टी निकाल लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट बच गए हैं। जब आप 3 मीटर कपड़ा लेंगे तो स्लीव इसमें आसानी से निकल जाएंगी। आप जितनी लंबी चाहें उस तरीके से स्लीव निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीव बनाने के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये हमारे 4 फोल्ड में फैब्रिक हो गया है। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस वहाँ से हमें लाइन बना देनी है बिल्कुल सीधी, और आर्म होल डीप हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। अब 3.5 इंच आर्म होल डीप रखने के बाद 7.5 इंच यहाँ पर आर्म होल रखेंगे, जो कि हमने कुर्ते में लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल को शेप दे देंगे और यहाँ से जो हमने मार्क किया है वह उसके आगे से हम लगभग 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए स्लीव का शेप देकर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी स्लीव भी बनकर तैयार हो गई हैं, और जो हमारा नीचे से कपड़ा बंद है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग होने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें से हम तिरछी पट्टी निकाल लेंगे ओरेब में, और ये पट्टियाँ हमारी नेक बनाने के काम आएंगी। अगर आप बुकरम पेस्टिंग बनाकर डिज़ाइनर नेक बनाना चाहते हैं तो कपड़ा इसमें से और भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसमें से हम बना सकते हैं। अब हमने जो पट्टी निकाली थी उरेब की, उस पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरह से नेक पर रखकर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा लेने के बाद ये पट्टी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ, या फिर तुरपाई के अकॉर्डिंग इसमें लंबी सिलाई चला लेंगे। तो सेम तरीके से हमें दोनों ही पार्ट के नेक को स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर से रखना है और शोल्डर्स के जॉइंट लगा देने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने जो स्लीव को कट किया था उस स्लीव के इस तरह से बॉटम को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में हमें स्लीव को अटैच कर देना है। तो जब हमारी दोनों स्लीव इस तरह से जॉइंट हो जाएंगी उसके बाद हमें इन पार्ट्स को इस तरह से फोल्ड करना है रॉन्ग साइड में, और यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने से पहले हमने जहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वही 2 इंच का मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेना है हमें वेस्ट लाइन तक, यानी कि कमर तक 2-2 इंच का मार्क करेंगे। बस यहीं तक हमें फ़िटिंग लगानी है 2 इंच की। फिर नीचे फ्लेयर में हमें इस फिटिंग को बिल्कुल कम कर देना है और नीचे तक फिटिंग लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। बस यहीं से हमें इस फिटिंग लाइन को इस तरह से तिरछा कर देना है और नीचे तक आधा या 1 इंच की सिलाई लाते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है नीचे तक, ठीक है। क्योंकि ये हमारी फ्लेयर कुर्ती है तो नीचे तक फिटिंग इसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमें नीचे का बॉटम भी फोल्ड कर लेना है और हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए हमारा इसमें फ़ाइनल लुक आया है। आप इसका फ्लेयर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर आया है इस कुर्ते का। बनने के बाद बिल्कुल अनारकली लुक देता है ये वाला कुर्ता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना सीखा आपने इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में इस चैनल पर आपके लिए अपलोड होते रहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हुए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।